पहले बात कानपुर के साजिश के लेकर के जो जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है उसकी, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश को जो थी वो टल गई है, लेकिन तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल दरअसल ये कि इस हादसे के पीछे, इस साजिश के पीछे आखिर किसका हाथ है। और यकीन मानिए, जिस संगठन के साथ इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो भविष्य के लिए भी खतरनाक है, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। इस बीच क्या कुछ कह रही जांच एजेंसियां, दिखाते इस रिपोर्ट। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश रची गई। ट्रेन की पटरियों पर एलपीजी सिलेंडर रखा गया, जिससे टकराने के बाद बड़ी मुश्किल से ट्रेन के पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसे को टाला। लेकिन अब कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के तार आतंकवादियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों को शक है कि कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश है, जिसमें आतंकी संगठन आईएस खुरासान मॉड्यूल के होने की आशंका है, क्योंकि इस मॉड्यूल के तहत आईएस के लड़ाके सेल्फ रेडिकलाइज होकर वुल्फ अटैक करते हैं और ऐसे अटैक साल 2017 में मध्य प्रदेश की ट्रेनों में हो चुके हैं, जिसका खुलासा होने के बाद कानपुर के जाजमऊ इलाके से कई लड़कों को अरेस्ट किया गया था। हालांकि फिलहाल जांच एजेंसियां इस केस की जांच कई एंगल से कर रही है और कानपुर पुलिस ने भी इस मामले में 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ करके जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मामले के आईएस से जुड़ने की आशंका को लेकर इसलिए भी बल मिल रहे हैं क्योंकि अब इस केस की जांच एटीएस के साथ साथ एनआईए को भी सौंप दी गई है, जो इस बात की तरफ पुख्ता इशारा करता है कि कहीं न कहीं जांच एजेंसियों को इस साजिश के तार आईएस से जुड़े होने के संकेत मिल गए हैं। अब सवाल है कि आखिर जांच एजेंसियों को इस मामले के पीछे आईएस के खुरासान मॉडल पर ही शक क्यों है? आईएस का खुरासान मॉडल क्या है और ये कैसे काम करता है? तो इसे ऐसे समझिए कि आईएस आतंकी समूह का सहयोगी संगठन है। आईएस का खुरासान मॉडल पूर्वी अफगानिस्तान के खुरासान प्रांत में अस्तित्व में आने की वजह से इसका नाम आईएस खुरासान पड़ा। यह आतंकी संगठन 2015 में अस्तित्व में आया। इसकी शुरुआत 2200 आतंकियों से हुई, लेकिन बाद में इस संगठन ने अपना दायरा बढ़ा लिया। फिलहाल आईएस खुरासान एशिया के कई देशों में एक्टिव है। इसने एशिया में 200 से ज्यादा हमले किए हैं। आईएस खुरासान का टारगेट ज्यादातर आम नागरिकों पर होता है। सूत्रों की माने तो साल 2017 में पूर्वी अफगानिस्तान से निकलकर आईएस खुरासान के आतंकियों ने अपनी जड़ें एशिया के दूसरे देशों में फैलानी शुरू कर दी थी। इसने सबसे पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आम नागरिकों को निशाना बनाकर वहां अपनी दस्तक दी। फिर इसने भारत में भी अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। साल 2017 में मध्य प्रदेश में ट्रेन हादसे में सबसे पहले इसी का नाम आया, लेकिन उस वक्त जांच एजेंसियों के तेज एक्शन से इसे भारत में जबरदस्त झटका लगा। इसके रिक्रूट किए गए कई लड़के पकड़ लिए गए और उन आतंकियों का एक सरगना पुलिस एनकाउंटर में मारा भी गया। सूत्रों की माने तो उसके बाद अब एक बार फिर इस मॉडल के तहत आईएस ने अपने तार फैलाने शुरू कर दिए हैं और इस बार साजिश सोशल मीडिया और बाकी इंटरनेट ऐप्स के जरिए रची जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए आईएस लड़कों को रिक्रूट कर रहा है। इंटरनेट के जरिए लड़कों से संपर्क साधा जा रहा है। सोशल मीडिया से मिल रहा है लड़कों को टारगेट। आपको बता दें कि जांच एजेंसियां पहले भी ये खुलासा कर चुकी हैं कि भारत में प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम के ज्यादातर आतंकियों ने बड़ी संख्या में आतंकी संगठन आईएस का रुख कर लिया था। केरल के भी कई नौजवानों के देश छोड़कर आईएस में शामिल होने के सबूत मिले थे। ऐसे में अगर इस बार कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश में आईएस के खुरासान मॉडल से तार जुड़ जाता है तो वाकई आतंक के खिलाफ जंग में लगी एनआईए की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बड़ी साजिश का, रेल जिहाद की बड़ी साजिश का खुलासा होता हुआ नजर आया है। आपको बता दें, कानपुर ट्रेन डिरेल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एजेंसियों को आतंकी साजिश की आशंका यहां पर है और आतंकी साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। आईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक जताया गया है। 2017 में मध्य प्रदेश में भी साजिश की गई थी। लखनऊ में आतंकी सैफुल्ला मारा गया था और कानपुर में भी कई संदिग्धों को इसी मॉड्यूल के तहत में गिरफ्तार किया गया था और उसी के तहत माना जा रहा है कि देश के अलग अलग
राज्यों में इस तरीके की गतिविधियां अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये रेल जहाज से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि कानपुर में रविवार को जहां कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की गई, रिपब्लिक भारत की टीम लगातार वहां पर मौजूद है। आपको वहीं से दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। उस वक्त कानपुर में उसी रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में मौजूद हैं जहां पर यह साजिश रची गई कि जब रात के तकरीबन 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस इस पटरी से गुजरेगी तो उस ट्रेन को पलटा दिया जाए। पूरी प्लानिंग थी, ये पटकथा लिखी गई थी, उसके बाद स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट जो है वो इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। ये वही लोकेशन है जिस जगह पर आपको बता दें कि इन सभी लोगों ने शुरुआत में यहां पर जो पेट्रोल एक बोतल में मिला है, पेट्रोल के साथ ही कुछ बारूद जो है वो एक लिफाफे में मिला है। उसके साथ ही ये जगह अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर वो जो सिलेंडर है वो सिलेंडर रखा गया था इस स्पॉट पर वो सिलेंडर रखा गया था और 8:30 बजे का वक्त था जब कानपुर की तरफ से वो ट्रेन बहुत स्पीड में आ रही थी, जिसके बाद आगे उस ट्रेन के गाटर से सिलेंडर टकराता है और टकराते आप देखिएगा, अगर आप आगे बढ़े तो आपको इन स्लीपर्स पर उन सिलेंडर के निशान जो है वो बिल्कुल साफ नजर आएंगे। आप ये देखिएगा, ये वो निशान है सिलेंडर का जब सिलेंडर वहां से ट्रेन से टकराया और टकराते हुए वो तकरीबन यहां से 200 मीटर दूर आगे जाके गिरता है। अगर मेरे भी सीपी सिंह थोड़ा सा आगे बढ़े और आपको स्लीपर पर और निशान अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा कि कैसे यहां पर लगातार सिलेंडर जो है वो टकराया। यहां पर भी आपको एक निशान जो है वो नजर आ रहा होगा और इस निशान को भी मार्क इस जगह पर किया गया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और भी ये निशान है क्योंकि 200 मीटर दूर ये सिलेंडर जाकर गिरा। गनीमत ये रही कि अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो शायद बहुत बड़ी जनहानि जो है वो होती, क्योंकि बहुत सारे लोग कालिंदी एक्सप्रेस से जो है वो सफर करते हैं। उस सफर के बीच इस तरह की साजिश को जो है वो रचा गया। फिलहाल आपको बता दें एनआईए और एटीएस लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है और साथ ही 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि अब तक हिरासत में लिए गए हैं। लगातार जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और इस पूरी लोकेशन की यहां पर जो है वो छानबीन कर रहे हैं। ये एक स्पॉट और आप देखिएगा, ये सिलेंडर यहां पर भी टकराया और इस स्पॉट को भी सर्कल किया गया है और यहां से टकराने के बाद वो सिलेंडर जो है वो इस स्पॉट पर गिरता है और उस सिलेंडर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से वो डैमेज होकर बिल्कुल पिचक गया था। बस गनीमत ये रही कि वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो चल रही है, उच्च स्तरीय जांच है कि आखिर इस साजिश में किसका हाथ है। उन सभी तक पहुंचने के लिए कानपुर के आसपास के इस पूरे लोकेशन के आसपास के 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश यही कर रही है टीम कि जल्द से जल्द उन सभी लोगों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। तो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई हमने आपको। इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये कि तमाम एजेंसियां अब अलर्ट हो गई हैं। उधर कानपुर पुलिस ने भी पूरे मामले की जांच के लिए 11 टीमों का गठन कर दिया है और अब पुलिस हर एंगल से घटनाक्रम की जांच कर रही है। साथ ही बड़े हर रोज खुलासे भी हो रहे हैं।